एवरीवन, हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोबारा से, और इसमें हम लोग सिंगल क्वेश्चन करेंगे और जो भी होमवर्क आपको मिलेगा आपको उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए, सबसे पहले तो फाइंड द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फील्ड की बात की गई है। तो सबसे पहले एक मैं रेक्टेंगल यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, ड्रॉ कर लेता हूँ रेक्टेंगल। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर एक डायगोनल है। सो इसको मैं डायगोनल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। नेमिंग कर देते हैं रेक्टेंगल का ए, बी, सी और डी। अब देखिए, यहाँ पे रिलेशन की बात की गई है। अगर ध्यान से देखोगे तो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इसका मतलब ये जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है। किससे मोर है? शॉर्टर साइड से। अब ध्यान से देखो, शॉर्टर साइड क्या है? बीसी ही तो शॉर्टर साइड है, और ए बी क्या है? लॉन्गर साइड है। तो ए बी और डी सी जो है वो लॉन्गर साइड है, और बी सी और ए डी क्या है? शॉर्टर साइड है। तो मैं किसी एक शॉर्टर साइड के बारे में बात करूंगा। मैं बी सी लेता हूँ, ठीक है। सो अगर बी सी को अगर मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ तो बी सी से 60 ज़्यादा होगा ए सी, क्योंकि डायगोनल जो है वो 60 मोर है। तो ठीक है, अगर मैंने बी सी को एक्स मान लिया तो ये जो डायगोनल आ जाएगा वो एक्स प्लस 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 मोर है। और आगे क्या कह रहा है? इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब शॉर्टर साइड से ये जो लॉन्गर साइड है वो कितना ज़्यादा है? 30 मोर है। इसका मतलब मुझे 30 प्लस करना पड़ेगा शॉर्टर साइड में। तो मैं आपको एज्यूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस शॉर्टर साइड को अगर मैं x मान लेता हूँ तो मुझे बताइए डायगोनल कितना आएगा? x प्लस 60 ना भाई, 60 मोर है मतलब मुझे 60 प्लस करना है। और जो लॉन्गर साइड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 30 प्लस है, सो 30 प्लस करते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। मैंने शॉर्टर साइड को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डायगोनल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डायगोनल इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60 एंड द लॉन्गर साइड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 30। अब अगर आपको ध्यान से देखोगे आपको पता है कि ये रेक्टेंगल जो है इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 होते हैं। इसका मतलब है मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। सो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। यहाँ क्या लिखूंगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच स्क्वायर, मतलब ये जो हाइपोटेनस है एक्स प्लस 60 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो इस परपेंडिकुलर जो कि एक्स है उसके स्क्वायर प्लस बेस जो है वो एक्स प्लस 30 है उसके स्क्वायर का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ठीक है, अप्लाई करते हैं इसको। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर h है x प्लस 60 का स्क्वायर, इक्वल परपेंडिकुलर है x, सो x का स्क्वायर, और बेस है x प्लस 30, सो x प्लस 30 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। तो x है यहाँ पे है a और b है यहाँ पे 60। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 60 हो गया b स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60, ये हो गया 2ab। राइट साइड में एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इस यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30। सो चलिए फॉर्मूला सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर एज इट इज 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस 2 इंटू 60 दैट इज 120 एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900, और यहाँ पे 2 का 30 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 60x। अब हमको सारे वैल्यूज को एक तरफ ट्रांसपोज करना है, तब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो ठीक है, जितनी भी लेफ्ट की वैल्यू है मैं सारी वैल्यूज को राइट में भेजता हूँ। इट मीन्स 2x स्क्वायर के पास में ये x स्क्वायर जाएगा, कैसे जाएगा? माइनस में। 60x लिखा हुआ है तो मैं इसको 60x लिख लेता हूँ। 60x के पास में ये 120x कहाँ गया? माइनस 120x हो गया।
ठीक है। और 900 के पास में ये 3600 माइनस में आ गया, ये हो गया 3600 माइनस में, इक्वल में 0। अब मुझे बताइए 2x स्क्वायर में से अगर मैं x स्क्वायर माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज 1x स्क्वायर। एंड 60x माइनस 120x, 60x में से 120x माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 60x, क्योंकि 120 माइनस में बड़ा है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। नाउ 60 माइनस 3600 दैट इज 2700। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आया 2700 माइनस में है, 2700 का अगर हम 1 में इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2700 ही मिलेगा। इसका मतलब है इंटू करने पर तो हमको 2700 चाहिए, बट हमको माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 60 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर बहुत इजी है। क्या है इसका फैक्टर? 90 माइनस 30। तो 60 की जगह पर अगर मैं 90 माइनस 30 लिखता हूँ तो 90 माइनस 30 क्या होता है? 60 होता है, और 90 इंटू 30 आप चेक करोगे तो 2700 आपको मिल जाएगा। बाहर x एज इट इज़ है, 2700 एज इट इज़ है। अच्छा ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं। माइनस बाहर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, माइनस अगर बाहर है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो 90 का x में इंटू होगा तो 90x, और ये दोनों माइनस, मतलब ये पहला माइनस और ये दूसरा माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, और 30 इंटू एक्स 30x, इसका मैंने इंटू कर दिया, और माइनस 2700 इक्वल में क्या हो जाएगा? 0। अब इन दोनों का पेयर बनाकर मैं क्या करूँगा? कॉमन लूँगा। पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? x कॉमन है, बचा x माइनस 90, और इस वैल्यू में मुझे 30x में से केवल x बचाना है, मतलब 30 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ठीक है, 30 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 90 इसमें भी बचेगा क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू बचता है। ठीक है, x माइनस 90 दो बार है इसलिए इसको मैंने एक बार लिख दिया, बच गया x प्लस 30, ये हमने दूसरे ब्रैकेट में कर दिया, इक्वल में 0। ध्यान से देखिए, ये x माइनस 90 दो बार था ना, इसको मैंने एक बार लिख दिया, बचा क्या? x बच गया इधर, और प्लस 30 बच गया, तो x प्लस 30 दूसरे ब्रैकेट में हो गया। चलो अच्छा, अगर मैं इस ब्रैकेट को अगर इक्वल करूंगा तो मुझे x इज इक्वल टू माइनस 30 मिलेगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइड्स कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। तो x माइनस 90 को अगर 0 को इक्वल करोगे आप तो x इज इक्वल टू प्लस 90। तो x था क्या? x था आपका ये परपेंडिकुलर। x को मैंने क्या माना था? परपेंडिकुलर या शॉर्टर साइड जिसको कहते हैं। शॉर्टर साइड कितना आ गया? 90 आ गया। हमको क्या निकालना है? फाइंड द साइड्स ऑफ अ फील्ड। अच्छा, ये शॉर्टर साइड अगर 90 है तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस 30 ना, 90 प्लस 30। इट मीन्स ये जो 90 आया है ये क्या है? शॉर्टर साइड है। और अगर लॉन्गर साइड निकालोगे आप, लॉन्गर साइड अगर आप निकालना चाहते हो तो 90 में आपको 30 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्गर साइड जो है वो 30 बड़ा है, और ये मीटर में है ना। ओके, आंसर विल बी इन मीटर। तो 120 मीटर जो आ गया वो आपका क्या आ गया? लॉन्गर साइड आ गया, और ये जो है 90 मीटर जो आ गया ये आपका शॉर्टर साइड आ गया है। सो होप्स आपको समझ में आया होगा। तो आपके लिए होमवर्क है, सेम ही क्वेश्चन, इसी तरह का मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है और इसको आपको सॉल्व करना है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। देखो सिंपल सी बात है, इसमें मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, आप तब करके रखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें उसने आपको हाइपोटेन्यूज बता दिया है, मतलब हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर बता दिया है, और उसने डिफरेंस बताया है इन दोनों साइड का। मतलब अगर ये x है तो ये x प्लस 5 होगा, या x माइनस 5 भी आप मानकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका डिफरेंस कितना है? 5 है। मतलब अगर ये x है तो ये चाहे 5 बड़ा होगा या तो 5 छोटा होगा या तो 5 बड़ा होगा। तो मैंने 5 बड़ा मान के किया है क्योंकि माइनस पे आपको मिस्टेक हो जाता है। तो इसको मैंने x मान लिया और ये हो जाएगा x प्लस 5, और इसमें आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाकर आपको आंसर मिल जाएगा। सो होप्स आपको समझ में आया होगा। ये इसका मुझे कमेंट में आपको आंसर चाहिए, लेंथ मुझे चाहिए, और बाकी आपको जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी करना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर आप मुझसे अयोध्या में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ दे दिया है। और मेरा एक टेलीग्राम पेज भी है, बिग ब्रेन क्लासेस नाम से, ये बिग ब्रेन क्लासेस नाम से है, इसमें एक एस होगा, SESS, बिग ब्रेन
क्लासेस नाम से आपको मेरा एक चैनल मिल जाएगा, उसको आप लाइक कर दीजिए और मैं उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।